बिहार जीके सीरीज भाग 2 में आपका स्वागत है। 31 झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? ए 15 नवंबर 2000, बी 25 नवंबर 2001, सी 23 नवंबर 2002, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन को झारखंड गठन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। झारखंड को 2000 में बिहार से अलग किया गया था। इससे पहले झारखंड दक्षिणी बिहार का हिस्सा था, लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे 28वां राज्य बनाया गया था। 32 बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? ए 1932 में, बी 1936 में, सी 1937 में, डी 1938 में। उत्तर है बी 1936 में। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों डिवीजनों को बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत बनाया गया। 33 बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सत्यभक्त, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। 34 बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ए बाबूजी प्रसाद, बी बाबू गोपाल, सी बाबू महेश्वर प्रसाद, डी बाबू राम प्रसाद। उत्तर है सी बाबू महेश्वर प्रसाद। 35 बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ए हरिपुरा, बी रामगढ़, सी गया, डी पटना। उत्तर है सी गया। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। इस विशेष सत्र को अक्सर गया सत्र कहा जाता है। ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 1922 तक आयोजित किया गया था। 36 बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ए सहजानंद सरस्वती, बी जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी अग्निवेश, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए सहजानंद सरस्वती। किसान सभा आंदोलन बिहार में सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था ताकि उनके कब्जे के अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को उठाया जा सके और इस तरह भारत में किसान आंदोलनों को बढ़ावा मिला। 37 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? 1 फरवरी 1931, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929, डी अप्रैल 1922। उत्तर है सी मार्च 1929। इससे पहले सन 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जो किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया था। 38 बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ए 1911, बी 1912, सी 1813, डी 1814। उत्तर है बी 1912। पटना के साथ 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे। 39 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ए मौलवी अहमदुल्लाह, बी कुंवर सिंह, सी तांत्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं।
उत्तर है बी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। वह वर्तमान में जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत घर से संबंधित थे। वर्तमान में भारत के बिहार भोजपुर जिले का हिस्सा है। 40 किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेरशाह ने, बी हुमायूं, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए शेरशाह ने। 16वीं शताब्दी ईस्वी पाटलिपुत्र शेर शाह सूरी के अधीन प्रांतीय राजधानी बन गया। शेर शाह सूरी ने एक किले के निर्माण का आदेश दिया। पटना व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 41 बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ए शेरशाह सूरी, बी बख्तियार खिलजी, सी इब्राहिम लोदी, डी अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर है ए शेरशाह सूरी। 42 नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ए बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए बख्तियार खिलजी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 43 किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिकी व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिकी व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? एक मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी मध्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी मध्य काल में। 44 किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। उत्तर है सी अकबर। 45 पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए उदयन। उदयन ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। उदयन वह शासक था जिसने सबसे पहले मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। 46 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ए ईंटों का, बी मिट्टी का, सी लकड़ी का, डी पत्थर का। उत्तर है सी लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के परसेपोलिस के अचमेनिद महलों से प्रेरित था। लकड़ी प्रमुख निर्माण सामग्री थी। 47 पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी अशोक महान, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। 48 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ए 17 अप्रैल 1858, बी 10 जून 1858, सी 9 मई 1858, डी 12 मई 1858। उत्तर है सी 9 मई 1858। 49 बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी अलीपुर, सी बलिया, डी रांची। उत्तर है डी रांची। 50
स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? एक बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। उत्तर है सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। 51 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए चाणक्य, बी कनाद, सी पराशर, डी वात्स्यायन। उत्तर है ए चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्हें प्रथम संपूर्ण भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चाणक्य, जिनके अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी थे, ने मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 52 इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद। 53 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? ए दिल्ली में, बी लाहौर में, सी पटना में, डी नासिक में। उत्तर है सी पटना में। 54 श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ए समाजवादी, बी साम्यवादी, सी अंतर्राष्ट्रवादी, डी राष्ट्रवादी। उत्तर है ए समाजवादी। 55 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ए कांग्रेस, बी राष्ट्रवादी, सी समाजवादी, डी किसान सभा। उत्तर है सी समाजवादी। 56 रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ए इंद्रपुर, बी कोगरी, सी अमराहा, डी पेमा। उत्तर है सी अमराहा। 57 जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, डी कैंप जेल। उत्तर है ए बांकीपुर जेल। 58 बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी कर्पूरी ठाकुर को, सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, डी जयप्रकाश नारायण को। उत्तर है सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। 59 किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी चीन। उत्तर है ए नेपाल। बिहार 3 राज्यों और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल। किशनगंज। 60 पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ए 38.40%, बी 45.85%, सी 42.85%, डी 51%। उत्तर है बी 45.85%। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइबर्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।